हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चली होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और हम आपको एक सीरीज दे रहे थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो भी चैप्टर वाइज। तो इसमें आपके 2 क्लासेस हो चुके हैं, नंबर सिस्टम और प्रतिशत का। तो आज का आपका टॉपिक होगा लाभ और हानि, और परीक्षा से पहले आपकी सारा कोर्स कवर करवा दिया जाएगा। सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला को देखते हैं। और इसमें पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक विक्रेता 2 केजी वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहक को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ कमाने के लिए उसे 2 केजी में कितना कम वजन देना चाहिए। देखिए, 25% का लाभ कमाता है तो 25% की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। 25% की वैल्यू 25/100, यानी कि 25 से कम 25 और 25 चौको 100, यानी कि 4 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ कमाता, अर्थात 4 की वस्तु 5 में बेच देता। यही सबसे इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं। देखिए, 2 किलो का मतलब होता है 2000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, तो 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम। बताइए, उसको लाभ कमाना है तो वजन उसको कम देना चाहिए कि ज़्यादा। तो आपको पता है कि जितना में खरीद के लाया है उतना ही में बेचता है, तो उसे 2000 ग्राम देगा तो लाभ नहीं होगा। 2000 ग्राम से कम वजन उसको देना चाहिए। तो फिर यहाँ से कम वाला ऊपर कम वजन देना है तो कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। इसको काटेंगे तो 4 × 5 = 20 होता है और 4 चौको 16, यानी कि 1600 ग्राम उसको वजन देना चाहिए। तो कितना ग्राम का उसको फायदा हुआ? उसको देना चाहिए था 2000 ग्राम, दिया कितना? 1600 ग्राम। कितना फायदा हुआ? 2000 ग्राम में से 1600 ग्राम घटा दीजिए, कितना ग्राम का फायदा हुआ? 400 ग्राम का क्या हुआ? उसे फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 में बेचा जाता है। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, मान लीजिए जो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य है वो क्या है? सीपी कितना है? मान लीजिए x है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए, कर रहा है कि एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत, यानी कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही क्या हो रहा है, उसको उतना ही प्रतिशत लाभ भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पे। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य का x% x/100 कितना हो जाएगा? तो x² 100। एक क्या हो गया? इसका प्रॉफिट, लाभ हो गया। ये प्रतिशत में लाभ है और ये रुपए में लाभ है। और आपको पता है कि विक्रय मूल्य बराबर एक सूत्र होता है, SP बराबर विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखिए, तो विक्रय मूल्य आपके क्वेश्चंस में दिया है कितना है? 1200 का है। यहाँ दिख रहा होगा, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा। अब देखिएगा, जो सीपी है वो कितना आपका है? x है। और लाभ कितना है रुपए में? तो x² 100। इसको हल करेंगे, काफी अधिक टाइम लग जाएगा। तो एक मेथड होता है वैल्यू पुटिंग का। वैल्यू यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है वैल्यू पुट कीजिए और आंसर देखिए कितना आएगा। तो पहला आंसर को चेक किया जाए 400 और 400 से नहीं आएगा। तो 400 से नहीं आएगा तो 250 से तो आएगा ही नहीं, और 350 से आएगा ही नहीं। ठीक है, 300 पे आ जाना चाहिए। देख लेते हैं। तो यहाँ रखिए 300 रखिए, x की वैल्यू कितना? 300 प्लस x², यानी कि 300 का स्क्वायर, 300 इंटू कितना? 300 बटा में कितना? 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और यहाँ क्या मिला हमको? यहाँ मिला हमको कितना? 300 और प्लस 3 3 जा 9, यानी कि 900 और 9 3 कितना? 1200। देखिए, हमको 1200 चाहिए था और जब x के मान 300
रखे हैं तो 1200 आ गया है, यानी कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 300। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह कि एक व्यक्ति ने 3000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी। उसने एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है और उसे दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। देखिए करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैं बताता हूँ। देखिए एक साइकिल को उसने क्या करता है 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, ये प्रतिशत है आपका। और दूसरे साइकिल को, यानी कि प्रत्येक साइकिल को, एक साइकिल यहाँ भी है एक साइकिल यहाँ भी है, दूसरे साइकिल को क्या करता है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो मान लीजिए x% लाभ पर बेचे। यहाँ 1-2 मत कीजिएगा, क्योंकि पहले एक साइकिल यहाँ भी है एक साइकिल यहाँ भी है और इन दोनों को बेच रहा है ना, तो टोटल दोनों साइकिल पर 20% का लाभ होता है। तो जब 2 साइकिल की बात हुई है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, एक साइकिल को 10% लाभ पे और दूसरे साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। यहाँ भी साइकिल एक ही है यहाँ भी साइकिल एक ही है, लेकिन कह रहा है कि ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो, यानी कि दोनों साइकिलों पर उसे 20% का लाभ हो। तो 2 साइकिल की बात, इसलिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई सबसे आसान तरीका। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, यहाँ करेंगे तो x होगा, तो 10% को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा कि x% बराबर कितना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40%, यानी कि 40% ये उधर जाएगा तो प्लस न होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपका 30, तो वही दूसरे साइकिल को उसे यहाँ x% हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान भी सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30%, अर्थात उसे दूसरे साइकिल को 30% लाभ पर बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सुपर मार्केट कुल क्रय मूल्य पर 5.5 अर्थात 5.1/2% छूट और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 0.5 कह सकते हैं या फिर 1/2% का बोनस अर्जित करती है। यदि वह 1990 रुपये अर्जित करता है तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सुपर मार्केट कुल क्रय मूल्य पर 5.1/2% का छूट देता है। 5.1/2% का मतलब कितना होता है 5.5% का छूट देता है। छूट यानी ग्राहक को फायदा होता है, और जब बोनस देगा तब भी ग्राहक को क्या होगा फायदा ही होगा। तो बोनस कितना का दिया है 1/2% अर्थात 0.5%, ठीक है। छूट भी ग्राहक को फायदा होता है और बोनस भी ग्राहक को फायदा होता है। टोटल ग्राहक को फायदा कितना हो गया 6% का, ठीक है। आगे कराए कि जब ग्राहक 10,000 से अधिक की बिक्री करता है तब उसे 0.5% यानी कि 1/2% का बोनस देता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि हम 10,000 की बिक्री किए तो उस पर क्या करेगा दुकानदार यानी कि सुपरमार्केट विक्रेता 0.5% यानी कि 1/2% और प्रतिशत के लिए बटा में 100 इतने का हमें क्या करेगा बोनस देगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 और 2 से काटेंगे 100 कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 रुपये का क्या मिलेगा हमको बोनस मिलेगा। अब कह रहा है कि यदि वह 1990 रुपये अर्जित करता है तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कुल विक्रय मूल्य क्या है x है, कुल विक्रय मूल्य क्या है x है। अब x का 6% क्या है, क्या कर रहा है, ठीक है, यानी कि x% का 6% हमें लाभ होता है। मान लीजिए कि कुल विक्रय मूल्य क्या है x है, तो x का 6% हमें बोनस मिलता है। ये तो हमारे अनुसार बोनस हो गया, लेकिन यही दिया है कि कितना रुपया अर्जित करता है
तो 1990 रुपया, और बोनस के तौर पे कितना अर्जित होता है 50 रुपया। ठीक है, इसको हल कीजिए तो x इंटू 6% का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे कि 6/100 और यानी कि 3/50। हल करेंगे तो 3/50। समझ में आ रहा होगा कैसे कि 6/100 तो 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 50 दूना 100। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 2040। हमको नीचे लिखे दिखाई देगा, हमको x की वैल्यू चाहिए, इसको उधर लेके चलते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा कि 2024 इंटू 50/3, क्योंकि इधर 3/50, 50/3, 3 से कट जाएगा, 4 2 6, 4 2 6 और 6 और 2 8, नहीं कटेगा तो फिर दशमलव में इसका आंसर आ जाना चाहिए, या फिर ठीक है कोई बात नहीं, काट के देखते हैं। काटते हैं इसको, 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 18, यहाँ देखते हैं 3 छक्के 18 और 0, क्या कर रहे हैं जी, ठीक है ठीक है, 3 छक्के 18 और 20 22 हो गया, और 3 सत्ते 21, यहाँ 14 हो गया, और 3 चौको 12 दशमलव 14 था तो 12 20 बचा, फिर 3 छक्के 18, यानी कि ऐसे बढ़ता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक रुक जाते हैं। यानी कि 6 7 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटू कितना है 50 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 0 तो वैसे, 5 6 के 30 के वैसे, कैरी कितना 3 और 4 25 20, 20 3 23 के 3 कैरी 2 और 7 25 35, 35 2 37 के साथ कैरी 3 और 5 6 30 और 30 3 33, एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा। कितना आपका हो जाएगा 33 73, कहीं गलती हुआ का, एक बार मैं क्वेश्चन को पुनः देख लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2040 होगा, हमने 24 लिख दिया था। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। अब देखिए x की वैल्यू पता करना है, इसको उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 20 40 इंटू कितना 50/3, 3 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, उधर लिखते हैं 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 24 और 3 बट्ठे 24, और यहाँ 0 बच गया क्या 50, 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 0 तो वैसे, और 5/40 के 0 कैरी 4, और 5 छक्के 30, 30 4 34, कितना हो जाएगा आपका 34,000। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह कि अजय 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है। देखिए अजय 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है, फिर क्या करता है कि वह 105 रुपये में 15 संतरे बेच देता है, और 15 संतरे, 15 ये संतरा है, मूल्य है, ठीक है, 15 संतरे क्या करता है 105 रुपये में बेच देता है। तो उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्रॉस, ठीक है, तो 15 9 कितना होता है 135, 0 बढ़ जाएगा, और 18 25 90, 18 एकम 18, ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, और एक क्या हो जाता है एसपी, सीपी और एसपी का अनुपात आ जाता है। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, यानी कि 135 रुपये की वस्तु 189 रुपये में बेचे हैं। आप मुझे बताइए कि 135 रुपये की वस्तु जब 189 में बेचेंगे तो कितने का लाभ हो जाएगा, घटा लीजिए। तो यहाँ 9 में से 5 गया आपका 4, और यहाँ बचा आपका 18, यानी कि 8 में से आपका 3 जाएगा 5, यानी कि 54 रुपये का उसको लाभ हो जाएगा। चलिए, यदि 54 रुपये का उसे लाभ होता है तो फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि 54 रुपये का लाभ हुआ है किसके ऊपर, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है,
क्रय मूल्य कितना है 135 और प्रतिशत के लिए कितना होता है 100। इसको हल कीजिए, आपका आंसर आएगा। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 20 25 100 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। 27 से काटेंगे तो 27 दूना 54 और 20 दूना 40। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 40% का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है और 5% लाभ अर्जित करता है। यदि उसकी कमीशन में 10% की कमी की जाती तो उसका लगभग लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए मान लीजिए कि उस वस्तु का खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन दिया जाता है। मान लीजिए खुदरा मूल्य कितना है x है, सॉरी 100 मान लीजिए, ठीक है, मूल्य कितना है 100 है। अब इस 100 पे क्या होता है कि 20% कमीशन, कमीशन मतलब क्या होता है छूट, तो 20% की मतलब क्या होता है। देखिए 20% 20/100 यानी कि 20 से कम 20, 20 पचे 100, यानी कि 5 की वस्तु होती तो 1 रुपये का कमीशन मिलता। 5 की वस्तु कितना में बिक जाता 4 में बिक जाता। फिर आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि 5% लाभ भी कमाता है। तो वही 5% की मतलब 5/100, तो 5 एकम 5 और 20 पचे 100, यानी कि 20 की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ कमाता, यानी कि कितना में बेच देता 21/20 में। लेकिन देखिए यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक है, यानी कि हमको पता करना है क्रय मूल्य, इतना में वस्तु को वह क्या करेगा बेच देगा। जो क्रय मूल्य क्या होगा कि जब वो लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य ज्यादा होगा या कम। जब लाभ कोई किसी भी वस्तु पर हम लाभ कमाते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या होता है कम होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है ज्यादा होता है। तो हमें क्रय मूल्य पता करना था, इसलिए क्रय मूल्य कम होता है, इसलिए क्रय मूल्य पता करना है तो कम वाला ऊपर अधिक वाला नीचे। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 पचे 20, 4 चौको 1600, 1600 बटा में 21। एक क्या है इसका तो सीपी है, क्या है सीपी है। अब आगे कह रहा है कि यदि कमीशन 10% की कमी की जाती है, देखिए मूल्य कितना है उसका 100 रुपया, मूल्य कितना है 100 रुपया। अगर कमीशन 10% की कमी की जाती, यानी कि पहले 20% कमीशन था तो अब 10% कम होगा तो कमीशन कितना हो जाएगा 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपया होता तो 1 रुपये कमीशन मिल जाता। वस्तु कितना में बिक जाता 10 की वस्तु 9 रुपये में बिक जाता। एक क्या है इसका एसपी है, ठीक है, 1 0 से 1 0 और 10 नमा क्या हो जाएगा 90। तो सीपी और एसपी का हमें अनुपात पता चला, सीपी और एसपी। सीपी क्रय मूल्य कितना है 1600 बटा में 21 और एसपी कितना है 90। तो देखिए अनुपात कभी भी बटा में नहीं हो सकता, तो 21 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई, ये तो कट जाएगा, ठीक है, क्या बच जाएगा 1600 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 9 एकम 9 दूना 18, 0 9 एकम 9 9 दूना 18, ठीक है, 1890 रुपये। अब 1 0 से 1 0 काट देंगे, अनुपात क्या मिला 160 अनुपात 189। पूछा क्या है हमसे, तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 160 रुपये में कोई वस्तु हम खरीद के लाते हैं और 189 रुपये में क्या करते हैं उसको बेच देते हैं, तो कितने का लाभ होगा इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि 9 में से 0 गया 0 और यहाँ कितना 29 रुपये का क्या होगा उसको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा 29 रुपये का उसको लाभ होगा। तो 29 रुपये का लाभ हुआ किसके ऊपर क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना है 160 रुपये, प्रतिशत के लिए क्या होगा 100। अब इसको हल करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 2 से काटते हैं 4 से नहीं कटेगा, 2 से तो 2 8 16 और यहाँ कट जाएगा 5 बार में, दशमलव में आंसर आएगा, कोई बात नहीं। अच्छा कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक की मान, ठीक है, पूर्णांक में पता करना है इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 5 9 45 के 5 कैरी 4 5 दूना 10 10 4 14 बटा में कितना 8।
पूर्णांक में चाहिए, दशमलव में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 6 14, 65 हो गया। तो फिर 8 8 कितना 64, यानी कि वही 18% पूर्णांक में इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एक दुकानदार 23 रुपये प्रति किलोग्राम, एक दुकानदार 23 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेचते समय वह तौल में गड़बड़ी करता है और 1 किलोग्राम के बजाय केवल 800 ग्राम तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए करने के बहुत तरीके, लेकिन देखिए सबसे आसान तरीका, उसने क्या किया है, वस्तु को तो पहले खरीद के लाया है फिर बेचेगा। कोई दुकानदार पहले वस्तु को क्रय करेगा, फिर क्या करेगा, उसको विक्रय करेगा। क्रय किया तो सीपी और विक्रय किया तो एसपी, पता है, ठीक है। कितना में खरीद के लाता है, तो 23 रुपया प्रति केजी पर वो खरीद के लाता है। यहां लिखते हैं 23 रुपया प्रति केजी पर खरीद के लाता है और 20 रुपया प्रति केजी पर बेचने का दावा करता है। लेकिन जब वह बेच रहा है तो 1 किलो वजन के बजाय 800 ग्राम वजन देता है। देखिए हम लोग गए सामान खरीदने के लिए, दुकानदार बेच रहा है, यहीं पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। समझ गए तो क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। हम गए दुकानदार के पास सामान खरीदने, तो हमको क्या पता है कि दुकानदार 800 ग्राम सामान दे रहा है। हमको तो पता है हम सामान खरीद रहे हैं और दुकानदार सामान बेच रहा है। तो हमको नहीं पता है कि दुकानदार हमें कितना सामान बेच रहा है। हमको पता है कि दुकानदार हमको सामान 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम ही बेच रहा है। पर दुकानदार को पता है कि वो 1000 ग्राम नहीं दे पा रहा है। कितना दे रहा है, मात्र 800 ग्राम दे रहा है। बस अगर यही बात समझ गए ना तो प्रश्न तो यूं सॉल्व हो गया, ठीक है। एक क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया। हल कीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना 2 पचे 10, यानी कि क्रय मूल्य यदि आपका 23 है तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 25 है। पूछा क्या है इसमें, तो कहे कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 23 रुपये में वस्तु को खरीद के लाया है, 25 रुपये में बेच दिया है, यानी कि 2 रुपये का लाभ कमाया है। तो प्रतिशत में बताना है तो लाभ अब बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य, और प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100। तो क्या मिला आपको 200 और बटा में कितना 23। इसको हल कीजिए, कितना बार में भाग जाएगा, तो 23 बटे 184 देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे यहाँ देख लेते हैं 23 बटे कितना होता है, तो 8 तरीके 24 के 4 कैरी 2 और 8 9 16 16 2 18, हाँ 184, ठीक है। 184 तो 200 में से 184 जगह कितना 16, तो 8 सही 16 बटा 23% का क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक विक्रेता ने अपना माल 10 आमों के विक्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया जो 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 10 आमों का विक्रय मूल्य, 10 आमों का विक्रय मूल्य यानी कि 10 आमों का एसपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी क्या है, तो कह रहा है कि 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 आमों के सीपी के बराबर है। इसको थोड़ा सा संक्षिप्त कर लेते हैं, 2 से कटेगा तो 1 कट जाएगा 5 बार में, या नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए नहीं ही काटते हैं, ठीक है, नहीं काटते हैं। देखिए तो आपका सीपी की वैल्यू कितना है 12, सॉरी एसपी की वैल्यू 12 और सीपी की वैल्यू कितना हो गया 10। सीपी की वैल्यू आपका 10 हो गया और एसपी की वैल्यू आपका कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि 10 रुपये की वस्तु जब हम 12 में बेचेंगे तो 2 रुपये का लाभ होगा, बटा में क्या प्रतिशत के लिए 2 रुपये का लाभ, तो लाभ बटा क्या
क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए 100, 1 0 से 1 0, 10 दूना 20, यही 20% आपका क्या हो जाएगा, लाभ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगला प्रश्न करा है कि नमिता ने एक सेल फोन 2575 रुपये में खरीदा है तो कौन सा मूल्य होगा, सीपी। सीपी कितना है, 2575 रुपये में क्या की है, खरीदी है। आगे क्या बात कर रहा है कि और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। देखिए प्रॉफिट कितना पाके बेची है, तो 12% की वैल्यू क्या होता है, आपको पता है कि 12 बटा क्या होता है, 100 होता है। इसको 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 25 चौको 100, ठीक है। यानी कि 25 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपये के लाभ पर अर्थात 25 की वस्तु 28 रुपये में बिक जाता, ठीक है। चलिए तो क्या पूछा है कि बेच दिया, विक्रय मूल्य कितना है। देखिए आप मुझे बताइए कि आप कोई वस्तु 2570 रुपये में खरीद के लाते हैं और उसको लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो आप उसको ज़्यादा में बेचेंगे या फिर कम में बेचेंगे। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप उसको ज़्यादा में बेचेंगे या फिर कम में बेचेंगे। तो आप कहेंगे कि जब वस्तु को लाभ पर बेचना है तो ज़्यादा में बेचिए, कम में काहे बेचेंगे, ठीक है। तो हमने ज़्यादा में बेच दिया यहाँ से। अब इसको हल कीजिए, एक कटे यहाँ देखिएगा 75 है, करें काहे वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ 75 है, डिवाइड कीजिए। देखिए 25 से कट जाएगा एक बार में, फिर 0 और फिर 25 तिया 75, क्या मिला आपका कि 103 इंटू कितना, 28। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 का 3 में करेंगे तो कितना होगा आपका, 84 होगा। देख लेते हैं एक बार, 84 होना चाहिए, क्योंकि 3/24 के 4, 3/24 के 4 कैरी 2, 3 दूना 6, 6 2 8, ठीक है, 84। और फिर 28 से कम कितना होगा, 28, यानी कि 2884 रुपये, 2884 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतना में उसको सेलफोन को बेच देना चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक दुकानदार ने एक बिजली के पंखे को 1800 में बेचा। कितना में बेचा है, 1800 में बेचा है, तो कौन सा मूल्य है, एसपी हो जाएगा। कितना में बेचा है, 1800 में बेचा है, ठीक है। आगे देखिए करा कि और 10% छूट देने के बाद भी 200 का लाभ प्राप्त किया। यदि कोई छूट न दी गई होती तो उसका लाभ क्या होता। यानी कि छूट देने के बाद भी क्या किया है, वह 200 का लाभ प्राप्त किया है। यानी कि बेचा है कितना में, 1800 में, और लाभ प्राप्त किया है 200 का, तो सीपी कितना हो जाएगा, कितना में खरीद के लाया होगा। तो आप कहेंगे कि 1800 में बेचा है तो 200 का लाभ हो गया है, यानी कि वह 1600 में क्या किया होगा, खरीद के लाया होगा। 1600 में खरीद के लाया, 1800 में बेच दिया, 200 का लाभ हो गया। बात क्लियर है। लेकिन आगे कराए कि 10% का छूट भी दिया है। तो क्या पूछा है कि छूट न दी गई होती तो उसका लाभ क्या है। देखिए छूट हमेशा किस पे होता है, तो अंकित मूल्य पे। लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, लेकिन छूट किस पे होता है, अंकित मूल्य पे। तो छूट कितने का हुआ है, 10%। तो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। यानी कि 10 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का छूट मिलता, यानी कि 10 की वस्तु 9 रुपये में बिक जाती। हमको निकालना है एमपी। देखिए जब 1600 में बेचा गया है तो छूट के बाद बेचा गया है। क्या बेचा गया है, छूट के बाद। यानी कि इतना रुपए में हम बेचे हैं वस्तु को, खरीदे हैं, इतना में खरीदे हैं, तो क्या हुआ है, छूट के साथ खरीदे हैं, तो उस वस्तु पर इससे ज्यादा रुपए अंकित होगा, ज्यादा रुपए अंकित होगा। तो यहां से ज्यादा वाला, माफ कीजिएगा, एसपी ना, हाँ 1800 ना, एसपी 1800,
ठीक है, दुकानदार 1800 में खरीदा बेचा है ना, ठीक है, हाँ 1800 में बेचा है छूट के साथ। जब 1800 में छूट के साथ बेचा है तो इस पे ज्यादा ही मूल्य अंकित होगा, कम नहीं अंकित होगा। यानी कि छूट देने के बाद दुकानदार क्या किया है, 1800 में बेच दिया है। छूट देने के बाद 1800 में बेच दिया है, अर्थात उस वस्तु पे ज्यादा मूल्य अंकित होगा, तो यहां से ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। 2 से काट देंगे, 9 दूना 18, यानी कि आपका एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 2000। फिर बात क्या कह रहा है कि यदि छूट न दी गई होती तो लाभ क्या होता। देखिए, छूट नहीं दिया गया होता तो 2000 उस पर लिखा था और 2000 में ही बेचना पड़ता, लेकिन वह खरीद के कितने में लाया था, 1600 में। यानी कि 1600 में खरीद के लाता और छूट न दे के जितना लिखा था उतना ही में बेच देता। यानी कि 1600 की वस्तु कितना में बेच देता, 2000 में बेच देता, 400 लाभ कमा लेता। 400 का लाभ कमाता और लाभ किस पे मिलता है, तो क्रय मूल्य पे मिलता है। क्रय मूल्य कितना है, 1600 और प्रतिशत के लिए कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 कम 4, 4 चौको 16, 4 से काट देंगे 25 चौको 100, कितना प्रतिशत, तो 25% आपका लाभ होता। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि एक सब्जी विक्रेता आलू 22 रुपये प्रति केजी बेचता है, जिसे उसने 18 रुपये प्रति केजी पर खरीदा था, परंतु वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम ही आलू देता है। विक्रेता द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए, अभी इसका एक तरीका हमने आपको बताया था, वही सेम प्रश्न है, केवल लैंग्वेज का अंतर है। तो ये प्रश्न तो आप कर सकते हैं, लेकिन आइए मैं बता भी देता हूं आपको। देखिए, कहता है प्रश्न कि दुकानदार पहले खरीद के लाएगा फिर बेचेगा। सीपी खरीद के लाया फिर बेचा एसपी, ठीक है। देखिए, कितने रुपए में खरीद के लाता है, तो बेचता है 22 रुपये प्रति केजी, बेचता है 22 रुपया प्रति केजी के दर से और लाया है 18 रुपये प्रति केजी के दर से खरीद कर। तो खरीद के लाया है तो सीपी और बेचा है तो एसपी। लेकिन देखिए, हम जब दुकानदार के पास गए हैं आलू खरीदने के लिए, तो हमें नहीं पता है कि दुकानदार आलू 800 ग्राम दे रहा है कि 850 ग्राम दे रहा है या फिर 1000 ग्राम दे रहा है। हमको तो यही पता है कि हमने आलू 1 किलो मांगा है, अर्थात 1000 ग्राम मांगा है। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है कि हमने जब 1000 ग्राम मांगा है तो दुकानदार हमको 1000 ग्राम ही बेच रहा होगा। हमें तो यही पता है कि जब हम 1000 ग्राम मांगे तो दुकानदार हमको 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन दुकानदार जानता है कि हम 1000 ग्राम क्रय नहीं कर रहे हैं, 1000 ग्राम नहीं बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं, 850 ग्राम ही क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बस इस अनुपात को आप हल कर लीजिए, आपका आंसर होगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और 17 से काटेंगे तो 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 17 85, 5 से काटेंगे कितना, 20 पचे 100, और किससे कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे, यहाँ कटेगा 2 बार में, और इसको काट देते हैं, कितनी बार में कट जाएगा ये, तो 10 बार में ना, 10 बार में। यहाँ 9 बार में कट रहा है ना जी, 9 बार में कट रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए, तो 17 नवा कितना होता है, 153, अनुपात 22 दहा के कितना, 210। एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया, यानी कि 153 रुपये में खरीद के लाया है और 220 रुपये में वस्तु को बेच दिया है। कितने रुपए का लाभ कमाया है, तो आप कहेंगे कि 67 रुपये का लाभ कमाया है। तो 67 रुपये का लाभ कमाया किसके ऊपर, तो क्रय मूल्य 153 के ऊपर, प्रतिशत के लिए 100, इसको हल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो इसको आप हल कर लीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। या फिर हल कर दे, या चलिए हल कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम हमारा बचेगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी कीमत को 20% बढ़ाकर अंकित करता है और फिर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 20% बढ़ा के अंकित करता है, यानी कि 100 की वस्तु होती तो 20% बढ़ाता, कितना हो जाता 120। मल्टीप्लाई कीजिएगा, सबसे आसान तरीका। फिर कहता है कि 20% की छूट देता, अर्थात 100 की वस्तु होती तो 20 रुपए की छूट देता, कितना में दे देता 80 रुपए में। प्रतिशत के लिए बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 12 बटे कितना होता है 96। अगर ये 100 से ज्यादा है तो आपको लाभ होगा और 100 से कम होगा तो आपको हानि होगा। कितना लाभ होगा कितना हानि होगा, तो यह जितना 100 से कम होगा उतना हानि होगा, और जितना 100 से ज्यादा होगा उतना आपको लाभ होगा। तो 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 4 कम है, इसलिए 4% की क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लैंग्वेज तो छोटा है पर ऑप्शन बहुत बड़ा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। करें कि एक व्यापारी 20 रुपये में ए संख्या में माल खरीदता है और ए रुपये में बी संख्या में माल बेचता है। यदि बी इज लेस देन, तो आपको भुलियाने के लिए देता है, इसको मत देखिएगा आप। अब कह रहा है कि इसमें उसको लाभ होगा या हानि होगा, कितना लाभ कितना हानि, लास्ट वाली लाइन आपको भुलियाने के लिए देता है। ठीक है, देखिए करें कि 20 रुपये में, ऐसे क्वेश्चन बताए हैं भाई आप लोगों को, शायद आम वाला नहीं, आप नहीं, एक कोई और प्रश्न था जिसको हमने आपको बताया है, सेम उसी पैटर्न पे है। देखिए 20 रुपये में, यहां दिख रहा होगा, देखिए 20 रुपये में एक की दर से कुछ सामान खरीदता है और फिर बाद में क्या करता है कि ए रुपये की दर से 20 सामान बेच देता है। ठीक है, 20 संख्या में सामान बेच देता है। तो ए तो आपका यहां पे गोला कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि बी का मल्टीप्लाई बी में तो क्या होगा बी स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई ए में तो क्या होगा ए स्क्वायर। हमने क्या बताया कि ए आपका सीपी हो जाता है और ए आपका एसपी हो जाता है, और इस कंडीशन में जितना में खरीद के लाता है और ए रुपये में बेच देता है, और जितना संख्या लेके आता है उतने की वस्तु और उतना रुपये में बेच देता है, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, उसको लाभ होता है। यानी कि बी रुपये में ए वस्तु लाया और ए रुपये में बी वस्तु बेचा। तो जब ऐसे प्रश्न आता है तो हमेशा इस कंडीशन में लाभ होता है, नो की हानि। तो हानि वाला तो ऑप्शन पहले हटा दीजिए कि हानि होगा, क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ होगा तो कितना प्रतिशत होगा, तो कितने का लाभ होगा, लाभ बराबर क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है ए स्क्वायर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और बटा में क्या प्रतिशत के लिए, बटा में क्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए 100। अब यही जहां पर दिया होगा वो आपका सही होगा। कहेंगे 100 बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, 100 को हम बाहर भी ले सकते हैं, 100 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हानि वाला ऑप्शन पहले कट गया था, लाभ वाला ऑप्शन कहाँ है कि मल्टीप्लाई बाई 100 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह कि एक निर्माता एक थोक व्यापारी को बेची गई वस्तु पर 18% का लाभ कमाता है। थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता को इसे बेचकर 20% का लाभ कमाता है। फिर खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 25% का लाभ कमाते हुए 15,045 रुपये में बेचता है। निर्माता का लाभ कितना होगा। देखिए मान लीजिए कि निर्माता एक थोक विक्रेता को बेची गई वस्तु पर 18% का लाभ कमाता है। मान लीजिए कि वह वस्तु 100 रुपये की होगी, माना कि वह वस्तु कितने का है 100 रुपये का है। बात क्लियर।
यानी कि 100 रुपये का मतलब क्या है कि इसकी लागत क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, अब इस लागत का कितना प्रतिशत निर्माता क्या करता है, थोक व्यापारी को इस 100 रुपये की लागत वाली वस्तु को 18% के लाभ पर बेच देता है। तो 18% का लाभ का मतलब आपका होता है 18/100, 2 से काट देंगे तो 2 9 18 और 50 दूना 2 9 18 और 50 दूना 100, यानी कि 50 रुपये की वस्तु होती तो 9 रुपया लाभ कमाता, अर्थात 50 की वस्तु कितना में बेच देता, तो 59 रुपये में बेच देता। ठीक है, आगे चलिए। अब ये थोक व्यापारी के पास इतना रुपये की वस्तु आ गई। अब यह क्या करता है कि एक खुदरा विक्रेता को 20% लाभ पर बेच देता है। और 20% लाभ का मतलब क्या होता है कि 20 से कम 20 और 20 25 100। यदि 5 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपया लाभ यानी कि 6 रुपये में वस्तु को बेच देता। अब एक खुदरा व्यापारी के पास आ गया। अब कह रहा है कि खुदरा व्यापारी इसे ग्राहक को बेचता है 25% लाभ पे। तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 25 से कम 25, 25 चौको 100। यदि 4 की वस्तु होती तो 1 रुपया ज्यादा कितना में बेच देता, 5 रुपये में बेच देता 4 की वस्तु। बोलिए बात क्लियर है यहाँ तक। अब यह वस्तु बेच दिया है, कौन पा गया है, ग्राहक पा गया है। ठीक है, और ग्राहक कितना में खरीदा है, ठीक है, जितना में फुटकर व्यापारी बेचा होगा, यानी कि कोई भी हम दुकान पे जाते हैं, जितना में दुकानदार देगा उतना में ही हम खरीद के लाएंगे। तो फुटकर विक्रेता कितना में बेचा है, 15,045 रुपये में। इसी को हल कीजिए। कैसे हल होगा, देखिए 50 दूना 100, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, और 2 से काटेंगे कट जाएगा 3 बार में। 3 से कटेगा 5 5 10 और 10 15, 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए तो कितनी बार में, बराबर है तो अंश से अंश कटेगा, ध्यान रहे। 3 25 15 0 और 15 3 45, क्या 59 से कट जाएगा, एक बार देख लेते हैं। तो 9 के किस पहाड़े में लास्ट में 5 आता है, तो आप कहेंगे कि 5 बार में ना, 5 यानी कि 5 85 बार में चेक करते हैं इसको, क्योंकि 8 25 40, हाँ 85 बार में चेक करते हैं, 8 45 40, ठीक है 85 बार में चेक करते हैं इसको। 9 25 45 के 5 कैरी 4, 5 25 25 25 4 29 और 8 9 72 के 2 कैरी 7, 8 5 40 40 7 कितना 47, यानी कि 5 और 9 2 11 के 1 कैरी 1, 7 2 9 9 1 10 के 0 हासिल 1 4 1 5, 50 15, ठीक है। कितने बार में कट जा रहा है, 85 बार में। इधर क्या बचा, इसको साफ कर देते हैं। इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर, 85 के बराबर। हमने लागत मूल्य क्या माना था, 100, तो 1 की वैल्यू 85, तो लागत मूल्य हमने 100 माना था। 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 85 गुणे 100 अर्थात कितना 8,500, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 19 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, 19 वस्तुओं का सीपी, क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी। 19 वस्तुओं का सीपी क्या है, 21 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 19 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो यहां से सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा, सीपी के मान कितना 21 और एसपी का मान कितना 19, यानी कि 21 रुपये की वस्तु हम 19 रुपये में बेच दिए हैं, तो हमें कितने रुपये का घाटा लगा है, तो आप कहेंगे कि 2 रुपये का घाटा लगा। 2 रुपये का घाटा लगा है किसके ऊपर, तो 21 के ऊपर, क्योंकि क्रय मूल्य 21 है। प्रतिशत के लिए क्या होगा, 100 होगा। इसको हल कीजिए, कितना होगा, तो कटेगा तो नहीं, कोई बात नहीं, तो 200 बटा में कितना
21। अब इसको आप चाहें तो हल कर भी सकते हैं। कितना हो जाएगा इसका? 21 कितना होता है? 189। हाँ, 9 सही 11/21 होगा क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। 9 से करेंगे यहाँ पे तो 9 1 कम 9 और 9 दूना 18, सही तो है। 189 11 200 सही तो था, ठीक है। कितना? 9 सही 11 बटा कितना प्रतिशत? 21%। और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना पे? सी पे। सी आपका सही विकल्प। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को उसके बिलों में 10% की कटौती कर देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? ध्यान दीजिए कि अपने लागत मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है। यदि उसका लागत मूल्य 100 रुपया होता तो 32 रुपया अधिक अंकित करता, अर्थात 100 रुपये के स्थान पर 132 रुपया अंकित करता मल्टीप्लाई। एक प्रश्न ऐसे हमने करवा रखा आपको, और उसके बिलों में 10% की कटौती कर देता है। 10% कटौती का मतलब क्या है कि यदि उसका बिल 100 रुपया होता तो 10 रुपया की कटौती अर्थात 90 रुपया हो जाता। प्रतिशत के लिए यहाँ पे क्या? 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अभी नीचे 1 0 बचा है। 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 दूना 18 के 8 कैरी 1, 9 3 27, 27 1 28 के 8 कैरी 2, 9 1 9 9 2 11 बटा में कितना? 10। जब नीचे 1 0 है तो दशमलव एक स्थान के बाद लग जाएगा, एक स्थान के बाद दशमलव लगा दीजिए। हमने क्या बताया था आपको कि अगर यह वैल्यू 100 से ज़्यादा आता है तो आपको लाभ होगा और 100 से कम आता है तो क्या होता है? हानि होता है। तो क्या यह वैल्यू 100 से ज़्यादा है? तो आप कहेंगे हाँ 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि 18.8% क्या है? ज़्यादा है, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 500 है लेकिन खुदरा विक्रेता को इस पर 30% की छूट मिलती है। यदि दुकानदार इस पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कि है, ठीक है। देखिए इसका अंकित मूल्य जो आपका दिया है, मार्क प्राइस 500 दिया है। कह रहा है कि 500 क्या है? इसका अंकित मूल्य है, और इस पर फुटकर विक्रेता को 30% की छूट दी जाती है। कितना प्रतिशत? 30% की छूट दी जाती है। अब 30% की वैल्यू क्या होगा? 30/100 तो 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 यानी कि 10 की वस्तु होती तो 3 रुपये की छूट। कहेंगे क्या कह रहे हैं? तो लिख देते हैं। देखिए 30%, 30/100, 1 0 से 1 0 मिला क्या? 3/10 यानी कि 10 की वस्तु होती तो 3 रुपये की छूट मिलता, यानी कि 10 की वस्तु 7 रुपये में बिक जाती। यानी कि जो फुटकर विक्रेता है वो कितना में वस्तु को खरीद पाता होगा? इससे 30% छूट पाता है, तो यानी कि 500 की वस्तु है लेकिन 30% की वैल्यू हमने निकाला 7/10। 10 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपये की छूट मिलता, यानी कि 10 की वस्तु 7 रुपये में खरीद लेते। तो छूट मिलने के बाद वस्तु कम में बिकता है, इसीलिए कम वाला ऊपर। समझिएगा, छूट के बाद वस्तु हमें कम दाम में मिलती है, इसलिए कम वाला ऊपर अधिक वाला नीचे। 1 0 से 1 0 यानी कि कितना हो गया? 350 रुपये में वह खुदरा व्यापारी क्या करेगा? खरीद लेगा। यानी कि जो उसका पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 350 रुपये। लेकिन अब कराए कि यदि दुकानदार इस पुस्तक को अंकित मूल्य पर ही बेचता, दुकानदार कितना में खरीद कर लाया? 350 रुपये में। दुकानदार कितना में खरीद के लाया? 350 रुपये में। यदि अंकित मूल्य पर ही बेचता, अंकित मूल्य कितना है? 500। 350 में खरीद के लाया, लेकिन यदि अंकित मूल्य 500 पर ही बेचता तो उसे कितने का लाभ हो जाता? तो आप कहेंगे कि उससे लाभ हो जाता कितने का? 150 रुपये का। अब इसी को प्रतिशत में बताना है तो लाभ कितने का? 150 रुपये का, और बटा में क्या होता है? क्रय मूल्य,
और प्रतिशत के लिए 100 होता है। इतना बात पता है आपको? तो आगे चलिए देखिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 3 15 और 5 7 35, क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको? 300 बटा में 7, 7 चौकू 28, 20 मिला तो 7 दूना 14, यानी कि 42 दशमलव किस में है? अच्छा 3 ऑप्शन में है, तो आगे तो हमको हल करना पड़ेगा। 7 चौकू 28, 4 20 और 7 दूना 14, 60 मिला तो 7 बटे कितना? 56, फिर 40 मिलेगा आपको और 7 पच्चे 35, यानी कि 42.85 कहाँ पे लिखा है? 85, यानी कि 8 6 लिखा। अभी आगे तो कटता ना, अभी आगे कटता और तो वही 42.86। हमने 2 ही स्थान लिया था, तीसरा स्थान लिखेंगे और इसको जब हटाएंगे सन्निकट मान लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यानी कि 42.86। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु बी को 38% लाभ पर बेची और बी ने इसे सी को 28% की हानि पर बेची। यदि सी ने वस्तु को 9,936 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था? तो मान लीजिए ए ने उसे 100 रुपये में खरीदा, एक्स मत मानिएगा, मान लीजिए कि 100 रुपये में खरीदा था। ठीक है, माना कि 100 रुपये में खरीदा था। अब ए ने क्या किया है कि बी को 38% के लाभ पर बेचा है। या तो आप 38% की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। चलिए इस प्रश्न को, एक प्रश्न आपको हमने क्या किया था, संक्षिप्त करके बताया वैल्यू रख के। इस प्रश्न को डायरेक्ट करके दिखाते हैं। देखिए 38% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 38% तो 38/100, यानी कि 100 की वस्तु होती तो 38 रुपये ज़्यादा में, अर्थात 100 की वस्तु कितना में ए बेच देता? 138 रुपये में बेच देता। अब ए बी के पास आ गया। अब बी ने क्या किया? सी को 28% हानि पे, समझिएगा 28% हानि पे, यानी कि 28% की वैल्यू क्या होगा? 28/100, यानी कि 100 की वस्तु होती तो 28 रुपये की हानि पर, अर्थात कितना में वस्तु बिक जाता? 100 रुपये की वस्तु 28 रुपये की हानि पर कितना में बिकता? तो आप कहते हैं कितना में? 72 रुपये में बिक जाता। लेकिन ये बिका कितना में है? तो यह बिका है 9,936 रुपये में, और जितना में बिका है उतना में ही सी खरीदा है। जितना में बी बेचेगा उतना ही में सी खरीदेगा। इसको हल कीजिए। देखिए अब देखिए, अगर संक्षिप्त करके रखे होते तो काटने में थोड़ा सा आसान होता, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा काटने में बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितने? 138 से 1936 कितना में कट जाएगा? 13 सत्ते 91 और 8 दूना 16, 13 सत्ते 91 तो ठीक है, 99 है हो सकता है, और 8 दूना 16, 72 बार में 138 से कट सकता है। मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। 8 दूना 16, 6 कैरी 3 दूना 6, 6 1 7 और 2 एकम 2, और 8 7 56 के 6 कैरी 5 और 7 3 21 21 और 5 26 के 6 कैरी 2, 7 एकम 7 7 7 2 9, यानी कि 6 और 7 6 13 के 3 हासिल 6 2 8 1 9 और 9 36। सही, 72 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 72 बार में कट जाएगा, और 72 से कट जाएगा एक बार में, यानी कि अब ये उधर जाएगा, इधर क्या बचेगा? 1, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100, यानी कि 1 की वैल्यू 100 है और हमने 1 का मूल्य क्या माना था? 100। 1 का मूल्य हमने 100 माना था, तो फिर 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू 100, तो 100 की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1 के आगे 4 0, और यही आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह कि एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। 10% के छूट का मतलब क्या होगा? आपको कई बार हम बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे। 10% छूट का मतलब क्या होगा? 10/100, 0 से 0
कट जाएगा 1/10, यानी कि 10 की वस्तु होती तो 1 रुपये की छूट पर बिक जाता, यानी कि 10 की वस्तु 9 में बिक जाती। बिका कितना में है? 720 रुपये में। ठीक है, कितना बिका है? छूट के बाद इतना में बेचा गया है। छूट कितने का है? 10%, अर्थात 1/10, 10 की वस्तु होती तो 1 रुपये की छूट, यानी कि 10 की वस्तु 9 में बिक गई होती। बोलिए हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताइए, इतना में तो बेच दिया गया है, ठीक है, इतना में बेच दिया गया है, लेकिन छूट के बाद इतना में बेचा गया है। तो अगर मैं बात करूं, क्या पूछा है कि अंकित मूल्य पर बेचा जाए, तो पहले अंकित मूल्य पता कर लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना होता। तो छूट के बाद वस्तु इतना में बिका है, कोई वस्तु है उस पर कुछ दाम लिखा था और हम गए उस दाम को कम कराए, कम कराने के बाद से 720 रुपये में वो हमको मिल गया। कम कराने के बाद, छूट लेने के बाद 720 में मिला है, अर्थात उस वस्तु पर कितना लिखा होगा? इससे ज्यादा लिखा होगा कि कम? तो आप कहेंगे ज्यादा लिखा होगा, इसलिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। तो 8 9 72 कितना मिला? 800 रुपया क्या मिला? उस वस्तु का एमपी मिला, अंकित मूल्य मिला। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है आगे कि कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है, सीपी कितना है? 640 है। ठीक, फिर क्या कहता है, किसी अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ कितना होता? अर्थात 640 की वस्तु है, अंकित मूल्य पर ही बेच दिए हैं, यानी कि 800 लिखा था और 800 में ही बेच दिए। तो 640 रुपये की वस्तु 800 में बेचेंगे तो बताइए कितने का लाभ होगा? तो आप कहेंगे 160 रुपये का लाभ होगा। तो 160 रुपये का लाभ किसके ऊपर? तो क्रय मूल्य 640 के ऊपर प्रतिशत के लिए 100, 1 0 से 1 0 और 16 चौको 64 और 25 चौको 100, कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौने को 35% के लाभ पर और शेष खिलौने को 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखिए 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। इतना तो बात आपको पता होगा, 2/3 का मतलब 2/3, यानी कि यदि उसके पास 3 खिलौना था तो 2 खिलौनों को क्या किया है? 35% के लाभ पर बेचा है। टोटल 3 खिलौना है तो 2 खिलौने को क्या किया है? 2 खिलौने को 35% लाभ पर बेचा है। ठीक है, यानी कि एक खिलौने पे 35% का लाभ पाया है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है लाभ पर और शेष खिलौने को 10% हानि पर, यानी कि एक खिलौना है, एक खिलौना, शेष 3 खिलौना था तो 2 खिलौने को 35% के लाभ पर बेच दिया तो बचा कितना? एक खिलौना। अब एक खिलौने को क्या करता है? 10% हानि पर बेच देता है। देखिए, यानी कि 35% के लाभ पर बेचा है 2 खिलौना, तो 35 गुना 70% का लाभ पाया होगा, दोनों का मल्टीप्लाई। प्रत्येक खिलौने को 35% के लाभ पर, तो 2 खिलौने को 70% के लाभ पर। यहाँ एक ही खिलौना है 10% की हानि पर, 10% की हानि पर। यानी कि अगर प्रतिशत हटा देते तो आप क्या समझते कि 70 रुपये का, एक 70 रुपये के लाभ पर बेचे हैं और एक 10 रुपये के हानि पर बेचे हैं, यानी कि टोटल मुझे लाभ कितना मिला? 60% का, यानी कि 60 रुपये का। प्रतिशत हटा दिए होते तो 60 रुपये का, यहाँ भी प्रतिशत हटा दिए होते तो 2 खिलौना पर 70 रुपये का लाभ और एक खिलौना पर 60 रुपये का, 10 रुपये का हानि, टोटल हमको क्या होता? 60 रुपये का हमको लाभ मिल जाता। तो 3 खिलौने पे 60 रुपये का लाभ, तो प्रत्येक खिलौने पर कितने रुपये का लाभ? तो आप कहते 20 रुपये का लाभ, अर्थात 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करें कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,182 रुपये 80 रुपये है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु पर 15% की हानि होती है।
उसका लाभ या हानि कितना है। देखिए पहले वस्तु को वह 8% लाभ पर बेचता है, यानी कि 8% का मतलब क्या होगा, तो आपको पता होगा कि 8/100। 4 से कटेगा तो आप कहेंगे 4 दूना 8 और 25 चौको 100। यानी कि देखिए एक वस्तु था, उसको क्रय किया गया, उस पे लाभ मिला, प्रॉफिट हमने वो किया, फिर उसको बेच दिया। कोई भी वस्तु होती है तो उसको हम पहले खरीद के लाते हैं और उस पर लाभ या हानि जो भी कुछ होता है, लाभ या हानि हम अर्जित करते हैं और पुनः उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। बात यही होती है। तो 25 रुपये की वस्तु होती है, लाभ है, यानी कि 25 रुपये की वस्तु यदि हम खरीद के लाते तो उस पर 2 रुपये का लाभ अर्जित करके 27 रुपये में बेच देते हैं। बात क्लियर। फिर आगे देखिए दूसरे वस्तु के बारे में क्या कहा गया है कि 15% की हानि हो रही है। 15% की हानि का मतलब क्या होगा कि 15/100। 5 से कटेगा 5 तिया 15 और 5 से कटेगा 20/5 100। क्या होगा, दूसरी वस्तु को यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। दूसरी वस्तु को हमने खरीदा, उस पर लॉस हो गया और हमने उसको सेल कर दिया। ठीक है, यानी कि 20 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपये का लॉस होता, यानी कि 17 रुपये में वस्तु को बेच देते। लेकिन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है और कितना है, 9,180 रुपये है। तो क्यों न हम दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, इसको हम भी कर लें बराबर। हमारे अनुसार तो यहाँ पे अंतर है, एक 17 है और एक क्या है 27 है, लेकिन बराबर होना चाहिए, तो क्यों न हम इसको बराबर कर लें। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 17 यहाँ है तो 17 से यहाँ मल्टीप्लाई, 27 यहाँ है तो 27 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब इसमें से इसमें करने, कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब 17 से मल्टीप्लाई इसमें होगा ना, इसका नियम होता है कि इसमें भी और इसमें भी, तीनों में होगा, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। हम डायरेक्ट प्रॉफिट में करते हैं। तो 17 से मल्टीप्लाई होगा, 17 दूना कितना 34, फिर 17 से 27 में मल्टीप्लाई होगा तो आपको कितना मिल जाएगा 459, 2 3, ठीक है 459 रुपया कितना मिलेगा 459। दूसरे वस्तु कास्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं। 17 तिया कितना होता है 81, सॉरी 27 तिया ना, 27 मल्टीप्लाई 27 तिया 81, 17 तिया तो 51 होता है। ठीक है, चलिए अब 17 का 27 से मल्टीप्लाई कितना आया था अभी 459 रुपया। ठीक, मेरे अनुसार विक्रय मूल्य कितना है 459 है। मेरे अनुसार तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 459 रुपया है। मेरे अनुसार विक्रय मूल्य कितना है 459 रुपया है, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार कितना है 9,180 रुपये। ठीक, तो फिर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाग देंगे तो 20 बार कटेगा, 9 दूना 18, 15 10 11, ठीक है 20 बार में एक की वैल्यू 20। तो कह रहा है कि लाभ होगा या हानि होगा, क्या पूछा जा रहा है, कुल लाभ या हानि कितना होगा। देखिए पहले वस्तु पर 34 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन दूसरे वस्तु पर 81 रुपये का नुकसान, घाटा, लॉस हो गया है। तो ओवरऑल उसे क्या हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, क्योंकि नुकसान ज़्यादा है लाभ कम है। तो 81 रुपये का उसको हानि हुआ है और लाभ कितने का हुआ है 34 रुपये का। घटाइए कितना मिलेगा आपको 47, यानी कि ओवरऑल उसको अभी 47 रुपये का घाटा हुआ है। तो एक का वैल्यू 20, तो 47 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 × 47, यानी कितना 2 दूना 4, 7 दूना 14 के 4 और कैरी 1 और 4 दूना 8 1 9 1 0, यानी कि 940 रुपये का उससे क्या हो रहा है, अभी भी हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है,
बात क्लियर? तो आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दो ऊनी जैकेटों ए और बी का मूल्य 7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम हो तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, दो जैकेट है, एक आपका ए है और ए आपका बी है, ठीक है। तो ए और बी जैकेट जो है उसके मूल्य का अनुपात कितना है? 7:9 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से कम है, जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से कितना कम है? 380 रुपये। लेकिन मेरे अनुसार कितना कम है? यदि जैकेट ए का मूल्य 7 रुपया है और जैकेट बी का मूल्य 9 रुपया है तो जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी से कितना कम है? तो 2 रुपये कम है। तो मेरे अनुसार 2 रुपये कम है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार 380 रुपये कम है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से भाग लगा दीजिए, 19 दूना 38, 190। किसका पूछा है? तो हमसे पूछा है किसका? बी का, ठीक है, बी का। देखिए, तो बी की वैल्यू कितनी है? 9। जब एक की वैल्यू 190 तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 190 × 9। तो 19 9 कितना होता है? 19 9 आपका होता है 171, 1 से 71 और यहाँ 0 तो पहले से 1710 कहाँ पे है? 1710 ऑप्शन नंबर सी पे है और यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक गिटार को 846 रुपये में बेचने पर राखी को 9% की हानि होती है। रीमा को 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए? देखिए, कह कि एक गिटार को 886 बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। यदि वह गिटार 100 रुपये का होता तो राखी 6% हानि पाकर कितना में बेच देती? 94 रुपये में बेच देती। बात क्लियर? लेकिन वही गिटार यदि 100 रुपये का होता तो रीमा को क्या चाहिए? 8% का लाभ चाहिए। तो 8% लाभ के लिए इस 100 रुपये की गिटार को 108 रुपये में बेचना चाहिए। आंसर तो मात्र आपके यही दो देंगे, ठीक है। लेकिन गिटार एक्चुअली में है कितना? तो 846 रुपये का। मुझे एक बात बताइए कि आपको लाभ चाहिए तो वस्तु को ज़्यादा में बेचना चाहिए या कम में? तो आप कहेंगे कि वस्तु को जब लाभ पर बेचना है तो वस्तु को ज़्यादा में बेचिए, ज़्यादा में बेचना है इसीलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। तो 94 से काटिए, कितना बार में कट जाएगा? 9 चौको 36, 99 81, 9 बार कट रहा है क्या? 9 चौको 36, 99 81, 81 और 3 84, ठीक है, 9 बार में कट रहा है, ठीक है, 9 बार में। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 9 72 और 9 एकम 9। कितना में बेचना चाहिए? 972 रुपये में। ऑप्शन कहाँ दिया है? सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक टीवी को 18,400 में बेचने पर 8% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए टीवी को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखिए, एक व्यक्ति है जो 8% की हानि पर एक टीवी को बेचता है। यदि टीवी का मूल्य 100 रुपये होता तो 8% हानि पर वस्तु कितना में बिक जाता? टीवी कितना में बिक जाता? तो आप कहते 92 रुपये में, ठीक है। लेकिन वही जो टीवी 100 रुपये की है इसको कितना में बेचना है? तो 5% के लाभ पर। 5% के लाभ का मतलब क्या है कि 100 रुपये की वस्तु है तो 5 रुपये ज़्यादा में बेचना है। कितना में बेच देंगे? 105 रुपये में। लेकिन वह टीवी है कितना में बेचा गया है? तो
18,400 में, देखिए 18,400 में। मुझे एक बात बताइए, जब 18,400 में वस्तु को बेचा गया है, टीवी को बेचा गया है, तो 4% की हानि हुई है। इसको लाभ पर बेचने के लिए कितना में बेचना चाहिए, इससे ज़्यादा में या इससे कम में? तो आप कहेंगे जब लाभ पाना होता है वस्तु पर तो वस्तु को ज़्यादा में बेचते हैं, इसलिए ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। 92 से काटेंगे 184 दो बार में कट जाएगा, अभी 2 जीरो बचा है। 105 दूना कितना होता है? 210, और 2 जीरो तो आपका पहले से है, यानी कि कितना में बेचना चाहिए? 21,000 रुपये में बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? तो ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 250 रुपये है। यदि पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट 10%, 15% और 20% है, तो पुस्तक की कुल छूट ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, किसी पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये। छूट कितना है? 10, 15 और 20। देखिएगा 10% की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/10। 0 से 0 कट जाएगा, 1/10, यानी कि 10 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का छूट मिलता, वस्तु 9 रुपये का हम बेच देते या हमें मिल जाती। एक क्या है आपका सीपी है और एक क्या है आपका एसपी है। ठीक है। दूसरा छूट कितने का है? 15%। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 15 और 20 × 100। 3/20। ध्यान दीजिए, यदि 20 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपये का छूट मिलता, 17 रुपये में वस्तु को बेच दिया जाता। आगे का रहा है कितना छूट है? 20%। ठीक, 20% का मतलब क्या होता है? 20 × 2500, 1/5। 5 रुपये की वस्तु होती तो 1 रुपये का छूट मिलता, 4 रुपये में बिक जाता। अब जो पहले क्रास में यदि कट रहा हो कुछ तो उसको काट लीजिए। क्रास में कट रहा है कि 4 × 4 और 4 × 5 = 20। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 = 25, 25 दहाँ के 250, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 250 और विक्रय मूल्य कितना है? तो 17 नवा होता है 153। 153। देखिए ध्यान से, क्या पूछा है हमसे कि कुल छूट ज्ञात कीजिए, कितने रुपए की छूट मिला है। ठीक है, प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, प्रतिशत में। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 250। मेरे अनुसार भी विक्रय मूल्य 250 है और किताब के अनुसार भी कितना है? 250 है। तो फिर विक्रय मूल्य से तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात है नहीं, वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है? बराबर है। तो 250 की वस्तु कितना में बिका है? 153 में। कितने का छूट मिला है? तो 250 में से 153 जाएगा, कितना बचा? 97। 97 रुपये का क्या मिला है? छूट मिला है। तो 97 रुपये का छूट मिला है, और छूट किस पे मिलता है? तो क्रय मूल्य पे मिलता है। क्रय मूल्य कितना है? 250 और प्रतिशत के लिए 100। इसको हल कीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25 और 5 दूना 10। इसको साफ कर देते हैं। तो 197 दूना कितना होगा? 7 दूना 14 के 4 कैरी 1, 9 दूना 18, 18 और 1 19, 194/5। ठीक, अब भाग दीजिए। 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 19, 40। 5/40। अरे जीरो, हाँ देखिए देखिए, 5 × 3 = 15, 44, 5/40, फिर 40, फिर 5/40, 38.5% हो रहा है। 8 38.8%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही क्या है? ओवरऑल इसकी छूट है। बात क्लियर?
तो आइए एक लास्ट प्रश्न और बचा है, इसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 299 रुपये और 50 पैसे में बेचने पर 299 रुपये और 20 पैसे शायद दिया है, 20 पैसे में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। ठीक है, वस्तु को इतना में बेच रहा है तो उसे 12% की हानि होती है। 12% का मतलब क्या होता है? 12/100। 4 से कटेगा 4 × 12 और 25 चौको 100। 25 की वस्तु होती तो कितना में बिकता? 3 रुपये का हानि अर्थात 22 रुपये में बिक जाता। 25 की वस्तु कितना में बिक रहा है? 22 रुपये में। तो मुझे एक बात बताइए, जब इतना में वस्तु को बेच रहा है तो उसे नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये तो बात पक्का है कि इससे ज़्यादा में वस्तु को खरीद के लाया होगा, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। बात क्लियर? अब इसको हल कीजिए। इसको हल करेंगे, कितना बार में कट रहा है? 22 से पूरा कितना बार में कट जाएगा ये? तो ये आपका कट रहा है शायद 13, हाँ 13.6 बार में कट रहा है, या 25 से मल्टीप्लाई करके काट लीजिएगा। ये कट रहा है 13.6। 25 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 25 छक्के 150, ये आपका मिल जाएगा कितना? 340। कितना? 340। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना है? 340 रुपये। करेक्ट। यदि वह इसे 350 रुपया और 20 पैसे में बेचता है तो होने वाले लाभ की गणना कीजिए। देखिए इतने का खरीद के लाए हैं, यदि हम इसको कितना में बेच दें? 350 रुपये और 20 पैसे में बेच दें तो हमें कितने रुपए का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो पहले कितने रुपए का लाभ होगा ये तो देखिए। ठीक, तो आपको लाभ कितने का दिख रहा है यहाँ पे? 10.2 का। इतने रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लेकिन हमसे लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है ना। देखिए तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना है? 340 और प्रतिशत के लिए 100। इसको हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए जब 2 जीरो है और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो दशमलव आपका वैसे हट जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 10/20 बटा में कितना? 340। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको यही भाग दे दीजिए या फिर इसको और संक्षिप्त कर लीजिए या काट दे यहीं पे। 3 से कटेगा, देखिएगा 3 चौको 12, कैरी 1, 3 3 10। हाँ 3 बार में कट जा रहा है पूरा। तो यही 3% ओवरऑल क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। तो चलिए आज के जो भी प्रश्न थे लाभ और हानि, तो लाभ और हानि के सभी प्रश्नों को हम डिस्कस कर लिए। तो फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास जिसका टॉपिक का नाम होगा औसत एवरेज के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।